नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह परमार। आज मैं आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता का जो आवेदन है, उसको भरने के लिए कैसे उसको भरेंगे, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो जैसा कि स्क्रीन में हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय परिवार सहायता का ये आवेदन फॉर्म है, जिसका पहला पेज है। इस पेज में सबसे पहले ये मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग का ये की योजना है। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जो भी होगी उसका नाम, जैसे मेरी पन्ना है, जिला मेरा पन्ना है। नगरीय क्षेत्र है अगर तो आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद जो भी लगती है, तो नगरीय क्षेत्र के लिए 2 नंबर का ऑप्शन भरेंगे। ग्रामीण क्षेत्र है अगर तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 नंबर का ऑप्शन है भरना है। अब जैसे विषय हो गया तो ये विषय इसमें लिखा है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने बाबत। यहाँ पे ऊपर साइड राइट साइड आवेदक का फोटोग्राफ होगा, जो भी हितग्राही होगा उसका फोटोग्राफ। उसके बाद और नीचे हम आए तो देखते हैं कि आवेदक का समग्र कोड क्रमांक होगा, समग्र आईडी जो भी आवेदक की होगी वो यहाँ पे समग्र आईडी हो जाएगी, मेंबर आईडी। उसके बाद में आवेदक का आधार कार्ड, जो आवेदन करता है उसका आधार नंबर हो जाएगा इसमें 12 अंक का। अगला आवेदक का बीपीएल कार्ड नंबर, क्योंकि ये सब पता है हमको कि बीपीएल कार्ड अगर होगा तभी हमें राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ मिलेगा। तो जो भी उसका बीपीएल नंबर होगा, गरीबी रेखा का क्रमांक होगा, वो वहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला है आवेदक का नाम, यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम हो जाएगा, यहाँ पे उसके पिता या पति का नाम हो जाएगा। फिर जाति वर्ग में लिखना है कि वो एससी में आता है कि एसटी में कि ओबीसी के समान या अल्पसंख्यक, जो जिस कैटेगरी में आता होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर आवेदक की जन्म तिथि, जो आवेदन करता है उसकी यहाँ पे जन्म तिथि हो जाएगी। फिर यहाँ पे हो जाएगा मृतक का नाम, जो बीपीएल परिवार का सदस्य, कमाऊ सदस्य जो मृत हुआ है, जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, उस मृतक का यहाँ पे नाम हो जाएगा। उस मृतक की यहाँ पे मृतक की आयु हो जाएगी। मृतक की आयु का दिनांक, जिस तारीख को उसकी मृत्यु हुई है वह हो जाएगी। मृतक की मृत्यु का कारण, किस कारण से मृत्यु हुई है वह कारण लिख जाएगा। मृतक की मृत्यु का स्थान, जैसे हो सकता है मृतक कहीं और का निवासी हो लेकिन उसकी मृत्यु कहीं और हुई हो, तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई है वह स्थान यहाँ पे लिख जाएगा, क्योंकि वह स्थान मृत्यु प्रमाण पत्र में रहता है। फिर आवेदक का मृतक से रिश्ता, जैसे जो आवेदन करता है उसका मृतक के साथ क्या रिश्ता है, माता है या पत्नी है या पिता है, जो भी होगा रिश्ता, वो रिश्ता यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरह से हम पहला पेज भरेंगे। उसके बाद दूसरा पेज आ जाए तो दूसरे पेज में 11 नंबर पे मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी। तो समग्र आईडी में जो सदस्य होंगे उनकी जानकारी रहेगी। जो आवेदक होगा उसका नाम सबसे पहले होगा, उस आवेदक का संबंध क्या है मृतक से, तो वह संबंध हो जाएगा। फिर आवेदक जो भी सदस्य है परिवार का, उसकी आयु क्या है, वो कौन सा व्यवसाय करता है, मासिक उसकी आमदनी कितनी है। इसी तरह से अगर उस परिवार में और भी सदस्य हैं तो उन सब के बारे में जानकारी, उनका संबंध और आयु, व्यवसाय और मासिक आमदनी भर जाएगी। फिर 12वां नंबर में है आवेदक का मूल निवास स्थान का पूर्ण पता, मतलब जो आवेदन करता है उसके आधार के बैक साइड में जो भी एड्रेस लिखा होगा वह एड्रेस यहाँ पे हमें भरना होगा। फिर नेक्स्ट 13 नंबर पे है आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता। आवेदक मूल कहाँ का निवासी है और वर्तमान में कहाँ पे रहता है, तो ये दोनों एड्रेस एक भी हो सकते हैं और कुछ कारणों में कुछ जगह पर अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है आवेदक का मूल निवास कहीं और हो लेकिन वर्तमान में वो कहीं और रहता है, तो वो यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में क्या पुलिस थाने में सूचना दी गई है, यदि हाँ तो पुलिस थाने का नाम। अगर एफआईआर हुई है, उस मृतक की एक्सीडेंटल केस है, तो फिर उस कंडीशन में पुलिस थाने का यहाँ पे नाम लिख जाएगा कि किस थाने में एफआईआर की गई है। फिर अगला है आवेदक का बचत खाता, जो आवेदन करता है उस आवेदक का यहाँ पे नाम हो जाएगा, खाता धारक का नाम,
आवेदक का पासबुक में जो भी नाम है वो वाला नाम यहाँ पे हो जाएगा। फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस का नाम या पता, तो जिस बैंक में उसका खाता खुला है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या पोस्ट ऑफिस का है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिस भी बैंक का वो खाता है, पासबुक है, उस बैंक का यहाँ पे नाम हो जाएगा। फिर बचत खाता क्रमांक में खाता क्रमांक हो जाएगा। आईएफएससी कोड में उस बैंक का जो आईएफएससी कोड होगा वह यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आवेदक के हस्ताक्षर, जो आवेदन करता है उसके यहाँ पे नीचे हस्ताक्षर हो जाएंगे। तीसरा पेज है, तीसरे पेज में यहाँ पे घोषणा पत्र है आवेदक के द्वारा। मैं, कुमारी या श्रीमती, जो भी आवेदन करता है उसका नाम, उसके पिता पति का नाम, जहाँ की निवासी है उस निवास का नाम। सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूँ कि ऊपर बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान में के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाने पर मुझे प्रदान की गई आर्थिक सहायता राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली की जा सकती है। मतलब जो राशि उसको मिल रही है, अगर जानकारी उसने गलत दी है, मान लो गलत बारिश बनकर उसने जानकारी ले ली है, जो भी कोई भी ऊपर दी गई जानकारी है, अगर वो गलत है तो वो राशि वसूल सकता है। इस प्रकार से घोषणा पत्र यहाँ पे दिया जाता है आवेदक के द्वारा। संलग्न दस्तावेज, जो भी दस्तावेज इसमें लगेंगे, जैसे बीपीएल लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, आवेदक का जन्म का प्रमाण पत्र लगेगा मृतक का, और आवेदक की पासबुक लगेगी, आवेदक का आधार कार्ड, निवास का जो भी है, यहाँ पे ये वो हमें लिख देना है कि कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न किए। फिर यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। भाग 1, ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के वार्ड मेंबर अधिकृत अधिकारी द्वारा परिवार की आय व नए मुखिया के बारे में तस्दीक या जांच। मतलब उस अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के अधिकारी के द्वारा जानकारी दी जाएगी। सरपंच हो गया या पंच हो गया या सचिव, कोई भी कर देगा, यहाँ पे भर देगा जानकारी और अपनी सील साइन कर देगा। अगर नगरीय क्षेत्र है तो उसका वार्ड का मेंबर जो भी होगा वो यहाँ पे जानकारी भर देगा। तो इसमें प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी या श्रीमती, जो भी उसका नाम होगा और उसके पिता का नाम होगा, उसकी आयु, निवास, यहाँ पे ग्राम पंचायत या नगरीय वार्ड क्रमांक जो भी होगा, उसकी मृत्यु किस तारीख को हुई है तो मृत्यु दिनांक हो जाएगा, और यहाँ किस कारण से हुई है उसका कारण का हो जाएगा, इस कारण से हुई है। मृतक के बारे में उसको जांच प्रतिवेदन बना के देना है। मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सर्व सूची, जो भी उसका बीपीएल नंबर होगा यहाँ पे हो जाएगा, पर अंकित है। मेरे द्वारा स्वयं की गई जांच के आधार पर यह प्रमाणित करती हूँ कि समस्त स्रोतों से मृतक के परिवार की वार्षिक आय, जो भी उसकी आय होगी यहाँ पे लिख देंगे, प्रतिवर्ष थी। उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा था। स्वर्गीय जो भी मृतक है की मृत्यु आप प्राकृतिक रूप से घटनावश हुई है। इस संबंध में पुलिस थाना जो भी है वो यहाँ पे, अगर एक्सीडेंटल तो एक्सीडेंट में पुलिस थाना का नाम लिख जाएगा और इसमें प्रकरण क्रमांक में एफआईआर क्रमांक हो जाएगा। कुमारी श्रीमती खालिस्तान यहाँ पे नाम हो जाएगा मृतक का, जो कि मृतक का खालिस्तान है। मतलब चौथे नंबर में हमें लिखना है आवेदक का नाम, और आवेदक का नाम लिखने के बाद जो कि मृतक का जो भी रिश्ता होगा वो संबंध बताना है। जैसे माता ने अगर आवेदन किया है तो माता का नाम लिख जाएगा मृतक की, तो यहाँ पे माता लिख जाएगा। आर्थिक सहायता दिए जाने की अनुशंसा की जाती है क्योंकि अब वे ही परिवार के मुखिया के रूप में इस परिवार की देखरेख व पालन पोषण करेंगे। यहाँ पे तारीख डाल के सरपंच, सचिव जो भी होंगे वहाँ के, या वार्ड मेंबर जो भी, तो अपनी सील साइन यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद चौथा और अंतिम पेज है कार्यालय, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जहाँ पे भी उसका जो क्षेत्र लगता होगा उनके द्वारा सत्यापन किया जाएगा, यहाँ पे प्रमाणित किया जाएगा। ये सब फार्म भरने के बाद ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे 2 गवाह के नाम लिखना है, एक गवाह का नाम उसकी साइन और दूसरे गवाह का नाम उसकी साइन, जो मृतक के बारे में जानकारी रखता है और उसकी पुष्टि करता है। यहाँ पे नाम, पद, हस्ताक्षर जनपद पंचायत या नगर पंचायत, नगर पालिका जो भी अधिकारी होंगे, जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत के, नगर पालिका के जो भी अधिकारी होंगे उनके यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे।
तो इस तरह से हमें ये राष्ट्रीय परिवार सहायता का फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद अपने जो भी हमारा कार्यालय लगेगा, ग्राम पंचायत है जो भी, वहां पे जमा कर देना है, या लोक सेवा में जाके लोक सेवा से जमा कर देना है, तो वो संबंधित कार्यालय में पहुंच जाएगा। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।